क्रिएट संजीव प्रयाग वो संगम स्थल है जहां इंसानी इच्छाओं का मेल होता है। नानू, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? बेटे, कुछ चीजें इंसान को जिंदगी में खुद करनी होती हैं। अब ये हमारे गुरु महाराज का स्थान है, जो पिछले 22 वर्षों से मौन व्रत धारण किए हुए हैं। एक शिष्य के नाते अब मेरा कर्तव्य बनता है कि इस स्थान को साफ सुथरा रखें जहां गुरु महाराज विराजेंगे। मनुष्य को अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ती है। हर मनुष्य को अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। इसलिए पंथ का मुखिया होने के नाते यह आपका कर्तव्य बनता है कि होने वाले पूर्णिमा पूजन में आप अपना कर्तव्य निभाएं। पंथ के ये कार्य आपकी जिम्मेदारी है। अब और कोई जिम्मेदारी निभाने की स्थिति में हम नहीं हैं। ये गर्भगृह का अंधेरा हमारी नियति है और ये दशा हमारी जिंदगी। हम ये भी नहीं चाहते कि कोई हमारी इस अवस्था के बारे में जाने। यही हमारा प्रायश्चित है कि हम दुनिया की नजरों से दूर रहना। अभी अभी आप ही ने स्वीकार किया है कि हर आदमी को उसके कर्मों की जिम्मेदारी खुद लेनी होती है। आपको भी दुनिया का सामना उसी तरह करना चाहिए जिस तरह सालों पहले आपने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। आखिर कब तक आप अपने आप को अंधकार में छुपा कर रखेंगे? कभी ना कभी तो दुनिया के सामने आना ही होगा। लेकिन बेटा, अगर बेटा कहा है तो बेटे पे विश्वास तो कीजिए। आइए नाना जी, चलिए हमारे साथ। स्वामी बलदेव की, स्वामी बलदेव की, स्वामी बलदेव की, स्वामी बलदेव, स्वामी देवास की, 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 स्वामी देवास की। इस पंथ का मुखिया अभी जीवित है तो पूजा भी इन्हीं के हाथों संपन्न होनी चाहिए। स्वामी देवास की, 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 स्वामी देवास की। चलिए पिताजी, विधि संपन्न कीजिए। आज स्वामी देवेश को पर्दे से बाहर लाए हैं। जल्द ही इन सबके चेहरे का नकाब हटेगा और असली चेहरा बाहर आएगा। कल्पवासियों,
पवित्र गंगा में पूर्णिमा स्नान के लिए तैयार रहें। यह स्नान हर अर्थ में पवित्र है। आप लोगों से विनती है कि एक दूसरे की सहायता करें। कल्पवासियों के लिए स्नान घाट विशेष रूप से निर्मित किए गए हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। क्या टाइमिंग है तुम्हारी फ्रेंड। कसम से हमेशा उसी वक्त मिलते हो जब चार्ल्स किसी जरूरी प्रोजेक्ट में लगा होता है। फिकर नॉट दोस्त, हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। खोज निकालेंगे तुमको इस महाकुंभ में, ये चार्ल्स का वादा है। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, आज तुम्हें देखकर हम बहुत खुश हैं। रुद्र, कहाँ जा रहे हो? यूं ही संगम किनारे भटकने की इच्छा हो गई है। तुम भी चलो। नहीं, पूजन से पहले अनुमति नहीं है बाहर जाने की। और ज्यादा दूर मत निकल जाना, जल्दी आना। कुछ तो है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। अगर रामलीला खत्म हो गई हो तुम्हारी तो कुछ काम की बात करें। कभी कभी मुझे लगता है ना कि आप जामवंत के रोल में फिट बैठोगे एकदम। आपको ट्राई करना चाहिए। एक्टिंग इज फन एंड स्ट्रेस बस्टर आल्सो। क्या जमाना आ गया यार, लोग रावण से ही वरदान मांगने लगे हैं। तथास्तु एंड एंजॉय। कमाल है यार, किसी ने थैंक यू तक नहीं बोला, बट यू आर मोस्ट वेलकम। तिवारी, इसमें एक अननोन नंबर है, जरा ट्रैक करो, देखो क्या मिलता है। सर ये नंबर किसी सैटेलाइट नंबर की तरह लगता है, इसे ट्रैक करने में थोड़ा वक्त लगेगा। हमें दूसरी सरकारी एजेंसीज की मदद लेनी पड़ेगी। जल्दी कीजिए, ओल्ड मैन के पास वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा। जी जी जल्दी पता करता हूँ सर।
अपने प्यार को पहचान नहीं पाए थे, अपनी माया को पहचान नहीं पाए थे। ए छोकरी, सावन को तो आने में देर है, अभी से झूले में क्यों झूल रही है? ना तो उसका विश्वास तो नहीं तोड़ेगी ने? माई, आपको ना हमेशा हमारी गलती दिखाई देती है। वैसे हमें तो लगता है आपका और रुद्र का ना कोई पिछले जन्म का नाता है, तभी उसको भी हम पे विश्वास नहीं है और आपको भी हम पे विश्वास नहीं है। हमारा रिश्ता पिछले जन्म का नहीं, इसी जन्म का नाता है, इस महाकुंभ का नाता है। तू अपनी सोच। हमारे पास कुछ सोचने के लिए है ही नहीं माई। 8 साल के थे हम जब हमारी माँ हमें छोड़ के चली गई। बाबा को तो कभी देखा ही नहीं, और यहाँ नाना मामा के बीच ऐसा कोई मिला ही नहीं जिसे हम अपना दोस्त कह सके। और अब मसान में बसने वाले आपके भोले भंडारी से जब से दोस्ती हुई है ना माई, तब से हमारी जिंदगी ही बदल गई। इधर आ, इधर बैठ। ये कंगन है, सगुन का है, उसको धोखा मत देना, हाँ? वरना कीड़े पड़ेंगे। मुझे पता चल गया है, तेरा प्यार सच्चा है। सर प्लीज मेरा ड्यूटी बदल दीजिए। इस औरत को तो हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ये कोई मेडिसिन भी नहीं लेती और यहाँ तक कि मुझे कोई इंजेक्शन भी नहीं लगाने देती। काम डाउन डॉक्टर, दिस इज एन अनबिलीवेबल केस स्टडी फॉर अस। कोई भी इतने सालों तक बिना खाए कैसे जिंदा रह सकता है? ये मेरा शरीर है, इसे 24 साल तपाया है मैंने। तुम्हारी दवाइयाँ फिजूल हैं, ये बीमारी को मिटाती नहीं, दबाती हैं। आप जानती नहीं, आपके सारे ऑर्गन सूख चुके हैं। अगर आप ये दवाई नहीं लेंगी तो मर भी सकती हैं। तुम बचाओगे हमें मरने से? तुम झूठे, तुम्हारी दवाइयाँ झूठी। कुछ लोग पहले बीमारियाँ फैलाते हैं,
फिर उन्हीं के इलाज के लिए दवाइयों की फैक्ट्री लगाते हैं। आप कोई भगवान हैं? जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजः सिद्धयः जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। नहीं समझे? पतंजलि योग सूत्र कैवल्यपाद 1 और 2। ये सिद्धियां कल्पना नहीं है, कुछ को जन्म से मिलती हैं और कुछ औषधि मंत्र तप समाधि से प्राप्त कर लेते हैं। बस अपूर्ण ऊर्जन को संपूर्ण करना आना चाहिए। हम स्वयं अपने शरीर के भगवान होते हैं। यदि संतुलन के साथ रहा जाए तो दवा की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब जाओ तुम सब, मेरा पोता आता ही होगा। मेरा बच्चा, मेरा रुद्र। बड़ा हो गया है तू। हाँ दादी, आपका बच्चा बड़ा हो गया। दादी, माँ कहाँ है? कौन कहाँ गया उस मनहूस दिन, किसी को पता न चला। एक पल में वो घर रेत के टीले में बदल गया। तेरी माँ तो देवता के घर में थी जब उन लोगों ने हमला किया। नहीं पीना मुझे। आपको हमारी कसम, आपको पीना होगा। हमारी कसम। तूने अपने बारे में कुछ नहीं बताया अभी तक। बताएंगे दादी, हम सब बताएंगे।
रहस्यों से पर्दा उठा देता थे। फिर हम आपको सब बता देंगे। इसीलिए सरस्वती कुंड पर लोगों को लगाया था कि देखें आखिर पानी आता कहां से है, लेकिन कोई सुराग, सफलता मिली नहीं। अब मिलेगी, सिर्फ सुराग ही नहीं, पूरी सफलता। अमृत मिलेगा। शिवानंद का बेटा अब पूरी तरह से हमारी मुट्ठी में है। आज देखा हमने पूर्णिमा पूजन के दौरान। हम भी देखे हैं पूजन में क्या हुआ है। ये क्या मजाक चल रहा है? आखिर उस लौंडे को यहां बुलाकर इसलिए रखा गया है कि वो हमारे घर की इज्जत से खेले। जिसका छुआ हम पानी भी ना पीते थे, वो आज हमारी लड़की को छू रहा है। आवश्यकता पड़ी तो हम रुद्र से माया की शादी भी करा सकते हैं और दोनों में से किसी एक को मार भी सकते हैं।